देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिवा त्यागी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जहां संविधान सर्वोच्च है, कानून का राज है और नागरिकों की सुरक्षा राज्य की पहली जिम्मेदारी मानी जाती है। उसी देश में एक स्वयंभू धर्म गुरु खुलेआम ये कहता है, बयान देता है कि आईसिस जैसे संगठन बनाना चाहिए, आत्मघाती दस्ते तैयार किए जाने चाहिए। अब तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए और हिंदुओं को बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा आईएसआईएस है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली आईएसआईएस जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों कि ये बयान कितना भड़काऊ है। सवाल ये है कि क्या अब भारत में आतंक की भाषा को भी धर्म का नाम देकर सामान्य बनाया जा रहा है? अगर आज जिस तरह की सोच को रोका नहीं गया तो कल ये आग किसके घर तक पहुंचेगी कोई नहीं जानता, कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये कितना सही है, कितना गलत है, चर्चा में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या सच है। तो ये जो बयान हिंदू धर्म गुरु, बयान की गंभीरता और इसके संदर्भ में बात करना जरूरी हो जाता है। यति नरसिंहानंद गिरी का ये बयान कोई साधारण उत्तेजक भाषण नहीं है। आईसिस जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का नाम लेकर संगठन बनाने और आत्मघाती दस्तों की बात करना सीधे सीधे आतंकवादी मानसिकता का महिमा मंडन है। आईसिस कोई विचारधारा भर नहीं है, बल्कि वो संगठन है जिसने पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों का खून बहाया, बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को निशाना बनाया। और ऐसे संगठन का उदाहरण देना, उसका जिक्र करना, उसे आदर्श की तरह पेश करना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जी हां, चेतावनी। कानून और संविधान की कसौटी पर बात करना भी जरूरी है। भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अपने विचार हम व्यक्त कर सकते हैं, उसका अधिकार, लेकिन वो स्वतंत्रता असीमित नहीं है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट दोनों साफ कहते हैं, हिंसा के लिए उकसाना, नफरत फैलाना और देश की सुरक्षा को खतरे में डालना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। भारतीय दंड संहिता और अब लागू नए आपराधिक कानूनों में ऐसे बयानों को अपराध माना गया है जो समाज में वैरस्य फैलाए या आतंक को बढ़ावा दे। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि जो बयान इतना स्पष्ट और सार्वजनिक है तो कार्रवाई क्यों नहीं? समाज पर पड़ने वाला असर इसका क्या कहता है वो भी समझिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे जो बयान है वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, इनके सामाजिक परिणाम होते हैं, मायने होते हैं। जब एक धार्मिक मंच से हिंसा को आवाज ठहराया जाता है तो उसका असर जमीन पर भी दिखता है। मॉब लिंचिंग, धमकियां, डर का माहौल और अल्पसंख्यकों को दुश्मन की तरह पेश करना। इतिहास गवाह है दोस्तों, नफरत की भाषा जब जब राजनीतिक या धार्मिक संरक्षण में पनपी है, तब समाज ने उसकी भारी कीमत चुकाई है। जी हां, भारी कीमत। सवाल यह है कि क्या हम वही गलतियां दोहराना चाहते हैं? अब आते हैं डबल स्टैंडर्ड और सत्ता की चुप्पी पर, क्योंकि यहां सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पहलू यही है, और वो पहलू है राज्य प्रशासन की चुप्पी। अगर यही बयान किसी और पहचान या समुदाय से जुड़े व्यक्ति ने दिया होता तो क्या प्रतिक्रिया वही होती? क्या तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती, गिरफ्तारी ना होती? जब कानून का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है दोस्तों, और नागरिकों का भरोसा टूटता है।
कानून की जो निष्पक्षता ही लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। जी हां, असली परीक्षा। लोकतंत्र के लिए चेतावनी, ये पूरा माहौल, क्योंकि धर्म का जो इस्तेमाल है वो अगर हिंसा को सही ठहराने के लिए किया जाएगा तो वो धर्म नहीं, राजनीति और आतंक का औजार बन जाता है। भारत की विविधता उसकी ताकत है। यहां अलग अलग आस्थाएं, भाषाएं और संस्कृतियां साथ रहती हैं। आईसिस जैसे संगठन की बात करना इस पूरी विरासत पर हमला है। यह सिर्फ एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे भारत को, जी हां, पूरे भारत को अस्थिर करने की सोच है। क्या आप चाहते हैं ऐसा भारत? अब ऐसे भी सवाल उठता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज जरूरत है स्पष्ट और सख्त संदेश की। पहला, हेट स्पीच और हिंसा के आह्वान पर तुरंत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। दूसरा, धार्मिक मंचों से नफरत फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। तीसरा, मीडिया और नागरिक समाज की जिम्मेदारी की वो ऐसे बयानों को सामान्य ना बनाए बल्कि सवाल पूछे, उस पर भरोसा ना करें। और देखिए, इसके आखिरी पॉइंट है चौथा, राज्य को यह साबित करना होगा कि संविधान सबके लिए बराबर है, सबके लिए, चाहे बयान देने वाला कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि ये जो बयान है वो किसने दिया है। असली सवाल ये है कि हम इस पर क्या करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना हम इस पर जो है अपने ऊपर प्रभाव पड़ने देते हैं, कितना हम नकारात्मकता को अपने ऊपर लेते हैं और कितनी हम सकारात्मक माहौल में जीना चाहते हैं। ये हम पर ही निर्भर करता है। लेकिन वो कैसे, उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, उसके लिए हमें सवाल पूछने होंगे, फैसला लेना होगा। ये तभी पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये बयान किसने दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने कहा है असली सवाल ये है कि हम इस पर अब क्या कदम उठाएंगे। क्या हम चुप रहकर नफरत को बढ़ने देंगे या संविधान के साथ खड़े होकर कहेंगे कि भारत में आतंक की भाषा की कोई जगह नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जब समाज नफरत के सामने खामोश रहता है तब वही नफरत सबसे पहले समाज को ही निकलती है। फैसला आज करना होगा क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये पूरा सच आपके सामने हमने इस चर्चा के माध्यम से रखा है। और पहली बार ऐसा नहीं है कि स्वामी यतीन्द्र नरसिंहानंद ने इस तरह का बयान दिया हो। वो अक्सर अपने इन विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं और देश के माहौल को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, आपका नजरिया इस पर क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चर्चा आपको कैसी लगी उस बारे में भी जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपका नजरिया देश हित और देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे और ऐसे ही सच के मुद्दे आपके सामने लाता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।